अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर जो है वो 4 स्टार्ट करना है। तो इसमें पहले कुछ डेफिनेशन और एक दो फार्मूले हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिफाइन ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश इज़ कॉल्ड ओरिजिन। यानी वो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे को काटते हैं वो ओरिजिन कहलाता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट एक्सिस। The two line x x dash and y y dash are called coordinate axes. X axis क्या होता है? The horizontal line x o x dash या x dash o x is called x axis. The vertical line y dash o y is called y axis. उसके बाद बेटा है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि लेट a इंटू एक्स वन वाई वन जेड वन एंड b इंटू एक्स टू वाई टू आर 2 पॉइंट्स इन द प्लेन। तो देन डिस्टेंस इज a एंड b इज गिवन बाई ए बी का डिस्टेंस बराबर है या वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड बराबर है x2 माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्केयर, या ये बराबर हो सकता है x1 माइनस एक्स टू का स्केयर प्लस y माइनस वाई टू का स्केयर और इसका जज़र जो है। नेक्स्ट हमारे पास अगले पेज पे चलते हैं जी। रेशो फार्मूला क्या है कि अगर a इंटू एक्स वन वाई वन और b इंटू एक्स टू वाई टू आर 2 पॉइंट इन द स्पेस, इफ c डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इन रेशो k1 रेशो k2, तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ c एक्स वाई आर इक्वल टू के एक्स k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, और इसी तरह से y कंपोनेंट है ky1 प्लस ky2 k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। ये रेशो फार्मूला है। और मिड पॉइंट क्या होता है, इसमें रेशो k1 k2 को 1 1 कर दें तो x की वैल्यू हो जाती है x1 प्लस x2 ओवर 2 और y की वैल्यू हो जाती है y1 प्लस y2, यानी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट और उसका फर्स्ट पार्ट। इसमें ये लिखा हुआ है ए पॉइंट है -8 3, बी पॉइंट है 2 और -1। इसमें हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए एंड बी। तो ए बी का फार्मूला लिखा हमने x2 माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्केयर और होल का जज़र। तो ये बराबर आ गया स्केयर रूट ऑफ, अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हमारा फार्मूला ये है कि y2 x2 माइनस एक्स1, तो 2 माइनस माइनस 8, तो 2 प्लस 8 का स्केयर बन जाएगा और -1 माइनस 3 का स्केयर बन जाएगा। तो 2 प्लस 8 10 का स्केयर 100 हो गया और -1 माइनस 3 -4 का स्केयर 16 हो गया, तो 116। तो इसको आपने 116 को आप लिख सकते हैं बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाई 29। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 29। सेकंड हमें इसमें फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो लेट सी एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। एक्स बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2, वाई बराबर हो जाएगा y1 प्लस वाई ओवर 2। तो ये -8 प्लस 2 ओवर 2 -6 ओवर 2, तो ये बन जाएगा -3। वाई कंपोनेंट में ये 3 माइनस 1 ओवर 2, 2 ओवर 2 तो 1 है, तो सी की वैल्यू आ गई -3 -1। इसका सी पार्ट जो है इसमें ए की वैल्यू -5 -1 ओवर 3 और बी की वैल्यू -3 इंटू 5 और 5। तो डिस्टेंस का फार्मूला लिखा है, ए बी का डिस्टेंस बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो इसमें ये -3 प्लस 5 बन जाएगा इसका स्केयर और 5 प्लस 1/3 इसका स्केयर। तो नेक्स्ट पेज पे इसके स्केयर खोलते हैं, ये ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा -2√5 इसका स्केयर और उधर 16/3 इसका स्केयर। तो ये 20 प्लस 2 56 ओवर 9, एलसीएम 9 आ गया। तो ये 180 प्लस 2 56, तो 436। इसको आपने लिख लिया 4 मल्टीप्लाइड बाई 109 ओवर 9। 9 का स्केयर रूट 3 आ जाएगा, 4 का स्केयर रूट 2 आ जाएगा, तो 2√109 का स्केयर रूट ओवर 3। अब मिड पॉइंट का फार्मूला है उसी तरह से x बराबर होता है x1 प्लस x2 ओवर 2। तो ये -3 -3 इंटू 500, तो ये -4 ओवर 500 ओवर 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया -2√5। y कंपोनेंट में बेटा ये -1/3 प्लस 5, एलसीएम ले लिया 3, तो
1 + 15 तो 14/3/2, 2 से 14 को काट दिया तो 7/3 इसका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू ये आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का फर्स्ट, इसमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। हमें प्रूव ये करना है कि ए बी सी आर द वर्ड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल बेटा उस वक्त होती है कि जब वो पैथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर दे या उसमें दो साइडें परपेंडिकुलर हो जाए और पैथागोरस थ्योरम ही सेटिस्फाई हो जाए, मतलब फिथागोरस सेटिस्फाई हो जाए। तो ए बी फाइंड करना है तो बी माइनस ए करते जाएंगे और इसका स्केयर करके जजर ले लेंगे। तो ए बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर बराबर आ गया 4 के। फिर हमने बी सी फाइंड किया तो वो x2 - x1 y2 - y1 उसका हल किया तो ये 12 आ गया। फिर ए सी फाइंड किया तो ये 16 आ गया। अब आपने लिखा 1 + 2 तो ए बी प्लस बी सी इनकी वैल्यू को ऐड कर दिया। हाँ इधर देखें बेटा, यहाँ पे ना ये 16 लिखा हुआ है तो 16 नहीं आता, यहाँ पे 4 + 12 4 प्लस, तो आंसर इसका 16 आ जाएगा। आंसर इसका 16 और उसकी जगह पे हमने ए सी लिख दिया तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो it implies ABC is a right triangle या ABC are the verses of the right triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास 5 नहीं 6 पेज है और क्वेश्चन नंबर 8 करना है अपनी। ए पॉइंट -5 2 और बी पॉइंट है 5 and -4 आर द verses of the end point of the diameter of the circle. Find center and its radius. अब सेंटर हमने लिखा जी लेट सी एक्स वाई बी द सेंटर ऑफ सर्कल या मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो फार्मूला उसी तरह से एक्स का फार्मूला x1 + x2/2, तो x1 + x2/2 है तो -5 + 5/2 0/2, तो ये 0 और 0 आ गया। y का फार्मूला क्या हो जाएगा y1 + y2/2, तो -4 - 2/2 तो -6/2 -3 है। अब इसका रेडियस बेटा तीन तरह से फाइंड कर सकते हैं, ए सी से भी रेडियस है, सी बी भी रेडियस है और ए बी को हाफ करके भी रेडियस है। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इससे रेडियस लिखा जी ए सी, तो ए सी फाइंड करना है तो x2 - x1 का स्केयर, y2 - y1 का स्केयर, तो 0 - -5 तो 0 + 5 का स्केयर और -3 - +1 इसका 2 इसका स्केयर, तो 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 25 + 1 26 का अंडर रूट, तो ये इसका रेडियस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें उसने 9, इसमें ए की वैल्यू है h1, बी की वैल्यू है 2 7 और सी की वैल्यू है -6 और 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ h इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। हमने बेटा इसमें ए बी फाइंड कर लेना है, फिर उसका स्केयर ले लेंगे, फिर बी सी फाइंड कर लेंगे उसका स्केयर ले लेंगे, फिर ए सी फाइंड कर लेंगे उसका स्केयर ले लेंगे। तो तीनों स्केयर फाइंड कर लिए। अब ये गिवन था कि ए बी सी द राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। अब ए पे इसका 90 का एंगल बन रहा है, इट मीन जो बी सी वाली साइड है वो इसका हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो पैथागोरस थ्योरम लिख देंगे कि बी सी का स्केयर बराबर आ जाएगा आपके पास ए बी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर। इनकी वैल्यू लिख दी तो इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एच स्केयर प्लस 4h - 60 इसके फैक्टर बना दिए, एच स्केयर प्लस 10h - 6h - 60, एच कॉमन लिया, एच प्लस 10 -6 कॉमन लिया, एच प्लस 10, एच प्लस 10 h - 6, h इज इक्वल टू -10, h इज इक्वल टू 6 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, उसको आखिर पे किया मैंने, ये इजी सा है, ये भी सिर्फ आपने इंडिकेट करना है। पहला जुज था, इसमें जो जुज करना है हमने वो इसका 7th पार्ट करना है, x का मॉड इक्वल टू y का मॉड। तो देखिए इसमें आप दोनों तरफ का स्केयर कर लें तो x स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर, तो जब y की वैल्यू निकालेंगे वो +-x आ जाएगी, +- y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x। इट शो दैट द पॉइंट्स इन फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि x पॉजिटिव फर्स्ट में है, x नेगेटिव जो है वो थर्ड में है और y जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। इसमें देखें ना y जो है वो पॉजिटिव है और इधर वाली में जो y जो है वो नेगेटिव, y जो है वो -x के बराबर है। तो अपने इसका आंसर ये लिखना है कि पॉइंट्स इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट having equal coordinates in सेकंड क्वाड्रेंट, बस ये इसका आंसर है। अच्छा इसका जुज नंबर हमने करना है बेटा, ये जो
एट्थ यूज है एक्स का मार्ड ग्रेटर आर इक्वल टू 3, तो मार्ड खत्म करेंगे प्लस माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3, तो एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3 और माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3 और माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू 3। जब उसको साइन चेंज करना है माइनस उधर ले जानी है तो इक्वलिटी को चेंज कर देंगे। तो इसमें बेटा ये एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3, इट शो दैट द पॉइंट लाई ऑन द लाइन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड राइट साइड ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू 3। और जो ये जो लिखा हुआ है कि x less or equal to minus 3, it show that the points lie on the line x is equal to minus 3 and left side of the line x is equal to minus 3। अब इसका जो नंबर जो आपने करना है 9, इसमें ये लिखा हुआ है कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 2 है और उधर y इक्वल टू 2 है। तो इसका आंसर बेटा सिर्फ यही लिख लेना आपने कि पॉइंट्स, देखिए एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विद ऑर्डिनेट इज 2 एंड इस एब्सिसा ऑर्डिनेट वाई को बोलते हैं, वाई इज इक्वल टू 2 एंड एब्सिसा इज ग्रेटर देन 2, तो एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो बस यही इसका आंसर है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।